जारी, सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर तैनात। मतगणना जारी है। 68 विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश की, जहां मतगणना का काम चल रहा है और इन सीटों पर क्या उलट बिल्कुल। और इस वक्त की अगर सुरेश बात करें तो रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता अभी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं रवि, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, जरा बताइएगा, क्या कुछ अपडेट लेकर इस वक्त हमारे दरमियान आप मौजूद हैं? जो हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला उनके आवास पर मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ जो हिमाचल के सेक्रेटरी वो भी साथ में है। दूसरी अहम चीज आपको दिखाई, उनका घर जरूर है लेकिन यहाँ पे न्यूज 18 और यहीं से पल पल की अपडेट ली जा रही है कि क्या अभी क्या स्टेटस है, हिमाचल में क्या चल रहा है, हर एक सीट की जो जानकारी है यहाँ पे न्यूज 18 के जरिए ली जा रही है। हमारे साथ जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करते हैं, इनसे समझते हैं कि क्या आप लोग क्या लग रहा है, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है उसमें 3133 पे आ गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 40 का आंकड़ा पार करेंगे, 40 सीट्स ले जा रहे हैं और ये श्योर शॉट है। हमारे पास ग्राउंड की रिपोर्ट है, आपके पास थोड़ी लेट आ रही है। हम 40 सीटों पे लीड कर रहे हैं और हम पहुंचेंगे, अभी अपने इससे भी ज़्यादा पहुंच सकते हैं। लेकिन पहले जो मामला था करीब 37 तक आप लोग पहुंचे थे, उसके बाद अब जो घटकर है वो करीब 33 तक आ गए हैं, बीच में 32 से भी पहुँच गया था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ और मैं वहाँ रहा हूँ हिमाचल में। हिमाचल के लोगों का सेंटीमेंट कांग्रेस के प्रति इस बार बहुत ज़्यादा था और प्रियंका जी की कैंपेन और राजीव शुक्ला जी और सभी लोगों ने वहाँ पे इतने लोगों के इश्यूज उठाए और लोगों के साथ इतना कनेक्ट किया प्रियंका जी की इमोशनल स्पीचों ने, और उसके बाद खड़गे साहब। और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर जो 3-4 इशूज़ थे, जयराम सरकार के खिलाफ लोगों का भ्रष्टाचार का दोष, और उसके बाद महंगाई, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद ओपीएस, तो ये सारे इश्यूज ने लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट था, उस सेंटीमेंट को हम कैश करने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। जी, अगर नंबर आते हैं आप लोग के पास तो चेहरा कौन होगा, क्योंकि लड़ाई तो अभी शुरू हो गई, कई लोग दावेदार आ गए हैं। बहुत अहम सवाल। चेहरा तो मैं आपको बताऊं कि हाईकमांड ने सेटल करना है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर जिनके घर में बैठे हैं ये सभी लोग मिलके ये चेहरा तय। इनसे पूछिए ना, फहरिस्त तो बड़ी लंबी है ना। चेहरा हाईकमान को तय करना। हालांकि आपको तस्वीर फिर से दिखा दूं कि यहाँ पे न्यूज बिल्कुल देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो उसमें कैसे देखते हैं, कई लोग हैं जो दावेदार हैं, कई लोग लड़ रहे हैं। ये देखिए, अच्छी बात भी है कि हमारे पास इतने क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी लिस्ट है जो सीएम बनना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये तो अब हाईकमांड लेकिन रवि, यहाँ पर डिसाइड करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि डिसाइड करने में देरी हो जाए और इतने में भाजपा फिर 3-4 लोगों को खींच कर ले जाए। दावा ठोके, जिसकी भी क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफाई करता है तो उसको दावा ठोकना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग डिसाइड करने में देर कर दें और जो लीडर्स हैं, जो आपके एमएलए हैं, कहीं दूसरी जगह न शिफ्ट हो जाए। ये मैं आपको जिसे कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, कहीं ऐसा ना हो जाए जैस्मीन, जैसे कि आपने कहा, तो एक कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत, और कहा जा रहा है कि रवि सिसोदिया का शुक्रिया अदा कर दीजिए। बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। राजीव शुक्ला के घर पर ही मौजूद थे, वहां पर एक लीडर से वो बात कर रहे थे, नेता से, उन्होंने बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। नूरपुर से भारतीय जनता पार्टी के रणवीर निक्का आगे चल रहे हैं। कांगड़ा की 15 सीटों पर कड़ी टक्कर के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको बता दें, कांगड़ा के लिए कहा जाता है कि जहां पर कांगड़ा में अगर किसी पार्टी ने जीत कर ली तो कहीं ना कहीं उसे सत्ता की चाबी मिल सकती है। मंडी के हवाले से भी बात कही जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा के सीटों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नूरपुर से बीजेपी के लिए और ज्वाली से बीजेपी के संजय गुलेरिया आगे चल रहे। जैस्मीन, बिल्कुल। और जसवा परागपुर की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री हैं बिक्रम सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री हैं सुदेश सना, वो आगे चल रहे हैं। और ये एकमात्र भाजपा के ऐसे मंत्री हैं जो लीड लिए हुए हैं। बाकी तमाम भाजपा के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने में इस वक्त जुटे होंगे, लेकिन बिक्रम ठाकुर सिर्फ ऐसे एक मंत्री हैं जो लगातार आगे बने हुए हैं। कांगड़ा के बैजनाथ से अगर बात करें तो बीजेपी के जो है वो बढ़त ली हुई है। उम्मीदवार ने सुलह से बीजेपी के विपिन सिंह परमार आगे चल रहे हैं। वही कांगड़ा सीट से बीजेपी के पवन काजल आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा में शामिल हुए थे और जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे और अब आगे चल रहे हैं। मतलब उनका आश्वस्त होना कहीं ना कहीं सही था। हालांकि ये बदलेगा अभी, ये जो ट्रेंड है। फतेहपुर से कांगड़ा कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया आगे चल रहे हैं।
ज्वालामुखी की बात करें तो कांग्रेस के संजय रतन आगे चल रहे हैं, तो रविंद्र सिंह रवि के लिए ये अच्छी बात नहीं है, खुशखबरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बना रही है। इंदौरा एक इंपॉर्टेंट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, इंदौरा से भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, फतेहपुर से अपडेट देंगे सुदेश। जी सुदेश, फतेहपुर सीट का जिक्र बार बार हुआ और फतेहपुर सीट क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोन कॉल थी जो वायरल हुई थी, पेज फंसा हुआ था। और कांगड़ा का हम बार बार जिक्र सुबह भी कर रहे थे, 15 सीटें हैं, सत्ता का रास्ता कहते हैं कि कांगड़ा से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पर 7-7 सीटों पर अगर दोनों पार्टियां आगे हैं तो अभी तय करना बेहद मुश्किल है कि किसके तरफ ये बाजी जा सकती है। यहाँ पर 2 सीटों का जिक्र हुआ है, नगरोटा बगवा और धर्मशाला। धर्मशाला का मैं आपको बता दूं, सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जाना माना चेहरा है और उनका एक अलग ही प्रोफाइल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विचित्र हमारे सहयोगी कांगड़ा को कवर करते हैं और लंबे समय से राहत है वहां से। सुधीर शर्मा इस बार रुझानों में आगे है, पिछली बार मात खा गए थे, लेकिन अब नहीं। ज्वालामुखी से कांग्रेस के संजय आगे है, शाहपुर से केवल सिंह पठानिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है शाहपुर की भी। इसके अलावा नगरोटा से कांग्रेस के आरएस बाली, जीएस बाली के बेटे हैं, आरएस बाली, वो आगे नगरोटा सीट को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि जीएस बाली का जो जनाधार है वो आरएस बाली के साथ जा सकता है, इस वजह से नगरोटा बगवा में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर आश्वस्त थी। लेकिन जिक्र यहाँ पर शाहपुर का करना पड़ेगा, कांग्रेस के यहाँ पर केवल सिंह पठानिया आगे चल रहे हैं, नगरोटा ग्राफिक्स आ गया है। मैं आपको बता दूं सना, शाहपुर को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरवीन चौधरी की टिकट को लेकर असमंजस बना हुआ था। सरवीन चौधरी को ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी टिकट बदल दी जाएगी, उन्हें रीशफल कर दिया जाएगा, लेकिन सरवीन चौधरी को ये मंजूर नहीं था। और अब देखिए मंजूर नहीं था तो अब सरवीन चौधरी का जिक्र आप कर रही हैं जासमीन, सरवीन चौधरी को कैबिनेट में रखने को लेकर भी तमाम बातें बीच में होती रही कि उनको बदला जाएगा, और कैबिनेट की 3 बैठकों से वो एब्सेंट भी रही हैं। बिल्कुल, अहम बात ये है सुदेश कि मैं देख रही थी जब आप दोनों बात कर रहे थे, कांगड़ा की 15 सीटों में से ज्यादातर कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर ये अगर लोकसभा की हम बात करें, यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए सना, बिलासपुर का आंकड़ा आ गया है, जेपी नड्डा का गृह जिला है, बीजेपी बिलासपुर में 1 और कांग्रेस 3, यानी जेपी नड्डा की जो साख इस वक्त दांव पर लगी है वो इस तस्वीर से समझ सकती है जनता। तो देखिए यहाँ पर बिलासपुर का 4 विधानसभा किसी प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यानी जहां जहां इलेक्शन होता है वहां जेपी नड्डा जाते हैं, जीत के आपको आश्वस्त कराने की कोशिश करते हैं, उम्मीदवारों में वो कहीं ना कहीं जोश भरते हैं, लेकिन वहां के ये तस्वीर है। चंबा में 5 सीटें, बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 1 पर, और बीजेपी बहुत पहले ही सेंधमारी कर चुकी थी इस पूरे इलाके में। 2017 का रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई हैरान कर देने वाला आंकड़ा मुझे नजर नहीं आता है। और चंबा में जो हाथी समुदाय को विशेष समुदाय का जो दर्जा मिला है सुदेश और सना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फैक्टर काम किया है, क्योंकि जनता में वहां पर काफी उत्साह था इस बात को लेकर और बीजेपी की वो तारीफ कर रहे थे। अब हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर एक ऐसा गढ़ जो कि प्रेम कुमार धूमल को लेकर जाना जाता है, केंद्रीय मंत्री यहाँ अनुराग ठाकुर यहाँ से आते हैं। और हमीरपुर को लेकर एक बात और बता दें कि हमीरपुर विधानसभा सीट सबसे लास्ट में डिस्क्लोज की गई थी कि यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी 1 पर और 3 कांग्रेस पर और 1 अन्य बढ़त बनाए हुए ये भी बीजेपी के बागी हैं। ये देखिए कि यहाँ पर तस्वीर बहुत दिलचस्प, एक बार फिर से आंकड़ा हम दिखाएंगे कांगड़ा का, 15 सीटें, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 8 पर, यानी 1 सीट अब इनके फेवर में रुझानों में आगे चली गई है। अभी परिणाम नहीं है, बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ रुझान है। अब देखिए इंतजार हम भी कर रहे हैं, जिस बेसब्री के साथ आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहली जीत का आंकड़ा आप तक पहुंचाए, लेकिन ये यकीन रखिएगा कि जीत का आंकड़ा भी सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल रुझान आपको बता रहे हैं, जो सीटों रुझानों में बीजेपी या कांग्रेस या फिर निर्दलीय आगे चल रहे हैं, बागी किसी की बाजी पलट रहे हैं, तो वहां का विश्लेषण भी हम अपने सहयोगियों के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फैक्टर यहां पर रहे, किन चेहरों पर दांव खेला था और क्या वो उम्मीदों पर खरा उतर किन्नौर का यहाँ पर देखिए, किन्नौर में 1 विधानसभा सीट है जिसपे कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि भाजपा को यहाँ पर भी लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये भी रुझान है, जैसे जैसे एक राउंड की काउंटिंग आगे बढ़ेगी ये तमाम रुझान जो है ये बदलते हुए नजर आएंगे। किन्नौर की अभी हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए और रुझानों की बात करें तो कांग्रेस 34 और भाजपा 31 पे आगे।
और जो अन्य का आंकड़ा है वो बदल गया। देखिए हम बार बार ये बिल्कुल। मेंशन कर रहे हैं कि ये रुझान है, ये बदलते बिल्कुल। रहेंगे। अच्छा, और कहीं ना रुझानों कहीं को अगर देख रहे हैं, कुल्लू आ गया इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 4 और 4। इस वक्त बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खातों में रुझानात में 1 सीट जाती हुई, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट रुझानात में जाती दिखाई दे रही है। हितेश्वर सिंह के अन्य बेटे कौन जो नेता ये लड़ रहे है ये हैं। बता रही हैं जास्मिन। हाँ, हितेश्वर सिंह का आना भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जमीन पर रहकर जास्मिन और सना वो मेहनत कर रहे थे। लगा कि एक बड़ी विरासत पीछे रही तो टिकट मिलना आसान है। ऐसे में जो सिचुएशन है वो भाजपा और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं खतरनाक है, और महेश्वर सिंह के लिए भी धर्म संकट में पड़ गए, एक तरफ पुत्र एक तरफ पार्टी। लेकिन पहले हिमाचल का इतिहास रहा है कि पिता पुत्र की, जहां तक बात किया, मंडी का भी जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले। आश्रय शर्मा और अनिल शर्मा दोनों अलग अलग पार्टी में थे। अलग अलग जाना, सत्ता का सुख बिल्कुल, वो और तो हर सीट। किसी को चखना होता है। लाहौल स्पीति में 1 ही सीट है बिल्कुल। और वो कांग्रेस के पास फिलहाल रुझानों रामलाल में। मारकंडा, ये देखिए इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हाँ। रामलाल मारकंडा को लेकर ये कहा बिल्कुल। जा रहा था कि जास्मिन। कैबिनेट मंत्री हैं और काफी लंबे समय से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे विधायक इसमें हैं। रोकना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिजल्ट अपडेट की तरफ बढ़ना है, वहां से क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ पाए, जी, जानना जी। जरूरी है। अबू हुरैरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू, क्या कुछ अपडेट, कुछ ऐसी अपडेट आपके पास है जो हैरान कर देने वाली हो? पल पल तस्वीर बदल रही है, पल पल अपडेट हो रहा है, और लाइव रिजल्ट हब की अब बात करें तो यहाँ तो पल पल कुछ ना कुछ अपडेट आता जा रहा है। और कांगड़ा की बात करें, कहा जाता है कि कांगड़ा में सबसे ज्यादा